बहुत सारे बच्चों का, साथियों का, फ्रेंड्स का कहना होता है कि सर देखिए ना, इंग्लिश पढ़ना लिखना हमको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन हम लोग सीखे तो सीखे कैसे, क्या चीज याद करें, थोड़ा सा आप उसको बताइए। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को कहना होता है कि भैया हमको याद करने के लिए बता दीजिए, कुछ कुछ होमवर्क दे दीजिए कि कौन सी चीज को याद करें कि हमको इंग्लिश पढ़ने लिखने में थोड़ा मदद मिल पाए, थोड़ा सा हेल्प हो पाए हमारा। तो दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप लोग एक ही चीज को याद कर लो, वो है दोस्तों 12 खड़ी, जिसे हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए शर्तिया इलाज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शर्तिया इलाज। तो आप लोग अगर 12 खड़ी और 12 खड़ी के मात्राओं का यानी कि आपको ज्ञान हो गया ना, आपको आ गया ना, वो याद हो जाए, आप समझ करके पढ़ लिए उसको, तो आप जो है ना बहुत ही अच्छे से, कितना भी बड़ा बड़ा नाम रहे, जैसे यहां पे देखिए ना लिखा है चय न पूरा, चैनपुर। ठीक है, देखिए ये चैनपुर है, स्थान का किसी जगह का नाम है। तो आप 12 खड़ी जब याद कर लोगे तो देखो यहाँ पे चय है, तो यहाँ पे CHAI से चय, न है तो NA से न। अब यहाँ पे ए क्यों लगाए? जब आप मात्रा का प्रयोग सीखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें मात्रा नहीं है, फिर भी यहाँ पे ए लगा, क्यों लगा, नहीं लगा। तो मात्रा का प्रयोग 12 खड़ी को सीखना, याद करना, जैसे भी हो समझ करके आप पढ़ लो, या दोस्तों आप याद कर लो। तो आज के इस वीडियो को देखो, देखो यहाँ पे देखो पुर है तो P और डबल O लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए, और र है तो R, चैनपुर। ठीक है, तो आप जो है ना ये कब आपको यानी आएगा लिखने, जैसे इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में कैसे आप चेंज करोगे। ठीक है, तो एक एक चीज आपको आ जाएगा, बस आपको एक ही चीज याद करना है, वो ये है कि आप 12 खड़ी की याद कर लो। 12 खड़ी को आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने बोला है कि नहीं बोला है, शर्तिया इलाज यही है। तो आप लोग क्या करेंगे, 12 खड़ी के जितने भी रूप होता है ना, सारे के सारे रूपों को आप हिंदी से अंग्रेजी में लिखना पढ़ना आप याद कर लो, अच्छे से आप लोग जो है ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोग सीख जाओगे। जैसे यहां पे देखो मैं मतलब एक 12 खड़ी को लिखता हूं, क हो गया, उसके बाद से क में हर्षिकार की मात्रा की, क में दीर्घिकार की मात्रा क दीर्घी की, क में छोटे ऊ की मात्रा, क में बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए क में री की मात्रा, क में ए की मात्रा, क में ए की मात्रा, क में ओ की मात्रा, क में औ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए क में अंग की मात्रा और क में अह की मात्रा। तो ये 12 खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहां पे क है तो यहां पे के लिख दिए। ठीक है, और के ए से का, उसके बाद से के आई से की, के और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, के डबल ई से की, और के यू से कू, और यहां पे देखिए के डबल ओ से कू। ठीक, उसके बाद यहां पे देखिए के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कई, यानी ए की मात्रा के लिए ए आई, और ए की मात्रा के लिए ई, और री की मात्रा के लिए आर आई। ठीक है, यहां पे देखिए के से क, और ओ की मात्रा, यहां पे ओ से ओ की मात्रा, के ए यू से कौ। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए दोस्तों अंग की मात्रा के लिए ए एन होता है, तो के ए एन से कन, और के से क, और अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच। तो आपको ये सारा चीज आएगा, याद भी हो जाएगा, आप समझ भी जाओगे। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तभी। तो थोड़ा सा मात्रा को आप यहाँ पे समझ लो, उसके बाद से 12 खड़ी को मैं आपको मोबाइल पे ले चल करके वीडियो रिकॉर्डर पे बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यानी कि ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो है ना, आपको थोड़ा सा मात्रा का ज्ञान होना, प्रयोग करना कैसे नहीं करना है हिंदी से अंग्रेजी में मात्रा जब आए तो आइए मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करना है नहीं करना है आपको मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, बस इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखो, अच्छे से देखो। मैं आपके लिए यार मेहनत कर रहा हूं, आप भी यार अपने लिए थोड़ा सा यार जागरूक हो जाओ, थोड़ा सा मेहनत करो आप भी। देखो यहाँ पे ये दोस्तों हो गया आपका आ की मात्रा। क्या है फ्रेंड्स? आ की मात्रा। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या दोस्तों, आ की मात्रा। ये हो गई दोस्तों आपको छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा। ये दोस्तों हो गई आपका छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, एकले की मात्रा, डबल एकले की मात्रा, ओ की मात्रा। हो गया ना दोस्तों? अब यहां पे देखो डबल एकले और एक पाई की मात्रा, औ की मात्रा, उसके बाद से एक अनुस्वार की मात्रा और एक विसर्ग की मात्रा। तो यही मात्रा है, और यही मात्रा को आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से पहचान करना है, देखना है।
ताकि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। ठीक है, देखिए इतना धूप में जो है ना वीडियो बनाना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे समझना क्या है आपको कि ये जब आ की मात्रा लगे किसी अक्षर में तो हम लोग जो है ना ए लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा लगे तो हम लोग आई लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा जब लगेगा तो हम लोग डबल ई लिखते हैं। और देखो लिखते तो दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई भी है और आई भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा केवल केवल डबल ई। ठीक है, चलिए छोटे यू की मात्रा जब लगेगा ऐसे किसी भी अक्षर में तो आपको केवल केवल यू लिखना है। उसके बाद से बड़ी यू की मात्रा जब लगे तो आप डबल यू लिखेंगे, और कहीं कहीं पे यू भी लिखते हैं तो आप लोग जो है ना केवल केवल डबल ओ का प्रयोग करेंगे अभी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर आई। ठीक है, री की मात्रा जब लगे ऐसे तो आप आर आई लिखोगे। क्या लिखोगे? आर आई। ठीक है, अगर ऐसे मात्रा रहे एकले वाला, एक यानी एक एकले उठा रहे तो आप लोग ई लिखेंगे। और दोस्तों ऐसे मात्रा रहे अगर तो आप लोग ए आई लिखेंगे। और दोस्तों ऐसे मात्रा रहे तो आप लोग ओ लिखेंगे। डबल एकले एक पाई की मात्रा रहे तो आप लोग ए यू लिखेंगे। और अंग की मात्रा जहां पे रहे तो आप लोग ए एन लिखेंगे। और अह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा रहे तो ए और एच लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया मात्रा और मात्रा का इंग्लिश। अब इसका जो है ना आप लोग मात्रा का ज्ञान होगा कि मतलब मात्रा का आपको मतलब मालूम चल गया कि कौन से मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, क्या लिखेंगे अक्षर में बैठेगा, तो ये तो आप लोग जान गए। लेकिन प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, प्रैक्टिकली, तो आइए मैं आपको अब सिखाता हूं यहां से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है तो जैसे यहाँ पे देखिए सा, उसके बाद से ज आ न, साजन हो गया तो एस से स होता है। ठीक है, आपको मालूम है। आ की मात्रा है तो यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। देखिए 100 का इंग्लिश लिख दिए पहले, और आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिख दिए। सा हो गया, ज है तो जे ए से ज। अब यहाँ पे देखिए जे ए क्यों लिखे, लेकिन यहाँ पे मात्रा तो है नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए लगाने का कारण यही है कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला होता है। इसीलिए आपको ए का प्रयोग करना होता है, मात्रा लगे या ना लगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जे ए लिख दिए और न के लिए एन लिख दिए, साजन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है तो हम लोग जैसे कि लिखेंगे क में ई की मात्रा और र और न। ठीक है, किरण है तो के लिखेंगे, और मात्रा है तो आई यहाँ पे देखिए लिखेंगे, के आई से की, आर ए से र, एन से अड़, किरण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश हम लोग डबल ई लिखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दीपक है, द में बड़ी ई की मात्रा प आ क, तो ये हो गया दीपक, तो डी से द। ठीक है, और डबल ई लिखेंगे यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा है तो अब पी ए से प और के से क, दीपक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? यू लिखेंगे यहाँ पे देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क में ऊ की मात्रा आधा न आ द आ न, ये आपका हो गया कुंदन। तो देखिए के क के लिए, ऊ की मात्रा के लिए क्या है? यू है, तो यहाँ पे हम लोग यू लिख देंगे। आधा न के लिए एन और द के लिए डी ए से द, एन से न, कुंदन हो गया। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों? आप लोग और भी यानी कि यहाँ पे मात्रा का प्रयोग करते हुए सीखते हुए चलेंगे ताकि आपको यार दिक्कत ना हो। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ भी अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे बता दूं, अगर आप न्यू है, ठीक है, ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, जाइए वहां से ज्वाइन हो जाइए खुद से। ठीक है, चलिए एक बार दाबिएगा उस लिंक पे, क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, अच्छे से सीखते चलिए। देखिए यहाँ पे अब ये मात्रा रहा, ठीक है, इसका प्रयोग आप लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, 100, और 100 में बड़ा ऊ की मात्रा और र, उसके बाद से ज। ठीक है, सूरज हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि बताया कि बड़ा ऊ की मात्रा जो होता है ना ऐसे होता है, और इसके लिए हम लोग यू भी लिखते हैं। तो कहाँ पे मतलब बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग यू में और डबल ओ में होता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा जब रहेगा और इसका उच्चारण धीरा आएगा ना, स्लोली आएगा, तो हम लोग यू लिख देंगे। जैसे 100 है तो यहाँ पे एस, और दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे स्लोली है, धीरा है, तो यहाँ पे जो है ना यू लिख देंगे। और र है तो आर ए से र और जे से ज, सूरज हो गया। जैसे यहाँ पे देखो पूनम है, पू न आम, तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण बड़ा है, खींच करके है, तो यहाँ पे हम लोग पी डबल ऊ, न है तो एन ए से न, म है तो
एम से म, पूनम ऐसे लिख दिए, बड़ा उच्चारण था बड़ा उ का तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए री की मात्रा है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्री, उसके बाद से पा, तो के आर आई से क्री, ठीक है, उसके बाद से पा है तो पी ए से पा, कृपा हो गया, ठीक है दोस्तों, कृपा हो गया। जैसे मान लीजिए एक एकले की मात्रा जब आएगा तो हम लोग ई बैठा देंगे, डबल एकले की मात्रा आएगा तो ए आई बैठा देंगे, ओ की मात्रा आएगा यानी एक एकले और एक पाई का तो ओ बैठा देंगे, और औ की मात्रा किसी भी अक्षर में रहेगा तो ए यू, और अंग की मात्रा रहेगा तो ए एन, और दोस्तों अह की मात्रा जब रहेगा तो ए एच से अह की मात्रा, ठीक है। ऐसे बैठाते हुए सारे शब्दों को इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में करते जाएंगे, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। ये पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो इसी ग्रुप में जो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरा ग्रुप का लिंक है, ठीक है, वहां से डायरेक्ट जाकर के क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के इस क्लास को तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।